ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो भुवज्जायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सबसे पहले हमें भजन लेते हैं। आते माहू आते माहू आते माँ आते माहू आते माहू आते माँ। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। शास्त्र से भी मैं कभी कटेता नहीं। अग्नि से भी मैं कभी जलेता नहीं। जल गलाए तो गले ना आत्मा। जल गलाए तो गले ना आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। क्रोध माया से भी भिन्न हूँ। लोभ अनुराग से भी भिन्न हूँ। भाव कर्मों से रहित में आत्मा। भाव कर्मों से रहित में आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा विवेचन चल रहा है 12 भावनाओं की। उनमें से हमने अनित्य भावना, सेकंड असरण भावना, थर्ड संसार भावना, इन 3 भावनाओं का हमने विवेचन किया। आज हम विवेचन करेंगे चतुर्थ भावना, जिसका नाम है एकत्व भावना। एकत्व नाम से स्पष्ट है, एकत्व मीन्स अकेला। इस संसार में जीव जन्म लेता है तो अकेला ही जन्म लेता है। मृत्यु होती है तो भी अकेले की ही मृत्यु होती है। कोई भी व्यक्ति साथ में जन्म नहीं लेता है और साथ में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई कहे कि मैं अकेला मरना नहीं चाहता हूं, तो कोई यदि कहे आप अपनी फैमिली के साथ जाए, तो क्या आप चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ मृत्यु प्राप्त करना? तो वो व्यक्ति मना करेगा, नहीं नहीं, मेरे परिवार वाले
लंबे समय तक जीते रहे, मुझे अकेले ही जाने दो। कोई कहेगा मुझे अकेला जन्म नहीं लेना है, मुझे साथ में जन्म लेना है, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, अकेला नहीं रह सकता हूँ। तो क्या व्यक्ति साथ में जन्म ले सकता है? कभी-कभी ट्विन्स हो जाता है, हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मनुष्य बहुत कम होते हैं जो साथ में जन्म लेते हैं, कभी-कभी होते हैं, ट्विन्स होते हैं, कभी 3 बच्चे भी होते हैं। लेकिन अगर साथ में जन्म लेना है तो कहा जाता है, जो कुत्ते की योनि होती है उसमें बहुत सारे एक साथ बच्चे जन्म लेते हैं, साँप होते हैं वो एक साथ बहुत सारे जन्म लेते हैं। निगोद में जीव एक साथ अनेक जन्म लेते हैं और एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो का क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहेगा कुत्ते की योनि में जाना, कोई भी नहीं चाहेगा सांप की योनि में जाना, कोई भी नहीं चाहेगा निगोद में जाना। व्यक्ति अकेला ही जन्म लेता है, तो अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करता है। कहा भी है, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यूं कबहि के जीव को साथी सगोन कोय। इस संसार में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। व्यवहार से हम कहते हैं ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरे मामा है, मामी है, काका है, काकी, कितने सारे संबंध हैं। फिर भी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति तो अकेला है, उसका कोई नहीं है। यदि हम व्यवहार में कहें मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो क्या व्यक्ति जी सकता है? व्यक्ति को साथी चाहिए, अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसीलिए साथी चाहिए, इसीलिए व्यक्ति क्या करता है? संबंधों का निर्माण करता है। अकेला व्यक्ति बोर हो जाता है, 2 होता है तो व्यक्ति को आनंद आता है, 2 व्यक्ति होते व्यक्ति का टाइम पास होता है। लेकिन अकेला व्यक्ति जीवन जीना नहीं चाहता है। संबंधों का जो जीवन है, उसे जीना पसंद करता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, व्यक्ति संबंधों के बीच रहे, परिवार के बीच रहे, लेकिन व्यक्ति क्या सोचे, ये सब है मेरे साथी, साथी नहीं है, मेरे सहयोगी हैं। साथी होता वो साथ निभाता है, लेकिन जो सहयोग होता है उसका वियोग होता है। जिसका सहयोग होता है उसका वियोग होता है, लेकिन जो साथी होता है वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। ये हमारे मात्र संयोग है, जो हम अभी देख रहे हैं वर्तमान में, हमारे माता पिता भाई बहन जो भी है, वो संयोग है, वास्तव में हमारे नहीं है। अगर वास्तव में हमारे होते तो कोई हमें छोड़ के नहीं जाता, साथ में ही जाते, साथ में आते। लेकिन प्रकृति का कितना अच्छा नियम है कि व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है। यदि साथ में सारे जन्म ले लेते तो क्या होता है? तो हम साथ में जन्म लेने से क्या हो जाते हैं? सब जुड़वे भाई हो जाते हैं, जुड़े बहनें हो जाती हैं। तो प्रकृति का अच्छा नियम है कि व्यक्ति अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है। लेकिन व्यक्ति समझता है कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, फिर भी व्यक्ति का परिवार के प्रति इतना अटैचमेंट होता है, वो सोचता है ये मेरा है, मेरा है। थोड़ा-सा नुकसान हो जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, सोचता है, अरे मेरा प्रिय व्यक्ति था, वो चला गया। लेकिन व्यक्ति यदि वो सच्चाई को जान ले कि वास्तव में मेरा कोई नहीं है, तो व्यक्ति को दुःख नहीं होगा। दुःख तब होता है जब व्यक्ति अपना मानता है। अपना शरीर भी अपना नहीं है, जिसके साथ हम 24 आवर्स रहते हैं, जिसको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते, सब कुछ करते हैं, वो भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। वो भी यही छूट जाएगा। तो हमारा परिवार हमारे साथ कैसे जाएगा? इसीलिए हमें ये भावना हमें सिखाती है कि एकत्व का अनुचिंतन करो। एगो में सास वो अप्पा, नाण दंसन संजुओ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एगो में सास वो अप्पा, एक मेरी आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है। हु, एम आई, मैं कौन हूँ? यह
एकत्वानुपेक्षा हमें मैसेज देता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या होना है, कहाँ जाना है, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है। कोई आपको पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिंदेश भाई, आपको कोई पूछेंगे आप कौन हैं, तो क्या बोलेंगे? मैं बिंदेश हूँ बोलेंगे ना, आई एम बिंदेश, मैं बिंदेश हूँ। लेकिन रियल में आप बिंदेश भाई हैं? सच्ची में बोले तो आत्मा हूँ ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो आत्मा आपको पता है इसलिए आप बोलेंगे, वरना किसी को हम पूछेंगे हाँ अपना तो नाम ही बताएंगे। नाम ही बोलेंगे, हाँ, अपना अपना परिचय नाम ही देंगे। बोलेंगे, मैं अमुक हूँ, मैं गीता बेन हूँ, मैं अमुक शाह हूँ, अमुक हूँ। लेकिन रियल में हम देखें तो हम आत्मा हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ। तो रियल में हम देखें तो हम सब आत्मा हैं। एकेंद्रीय से लेकर के सिद्ध भगवान तक जितनी भी आत्माएं, सबकी आत्मा समान है। हमारी आत्माएं, हम सब आत्मा है। अभी हमारे घर में कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो भी एक आत्मा है। वो हमारे घर में वो यात्रा करते करते वो हमारे घर में बच्चे के रूप में आ गया है, लेकिन वो क्या मान लेती है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है। तो उसके साथ हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है कि जब उसको कुछ होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसको हमने अपना मान लिया। जो हमारा अपना नहीं है उसको हमने अपना मान लिया, इसीलिए हमें दुख होता है। यदि हम अपना नहीं मानते तो हमें दुख नहीं होता है। जब हम अपना मान लेते हैं तब व्यक्ति को दुख होता है। तो रियल में हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा छू, हूँ शुद्ध आत्मा छू, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ, सहज आनंदमय शुद्ध स्वरूप में हूँ, आत्मा छू। तो श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि हम भटक रहे हैं संसार में। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने अपना स्वरूप समझा नहीं। जे स्वरूप समझा विना भटक्यो काल अनंत, समझाव्યું તે પદનમ શ્રી સદગુરુ ભગવંત। જો સ્વરૂપ આત્માનું આપણે સમજ્યા નથી, એટલા માટે આપણે અનંત કાળથી આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યા છીએ। मेरा मेरा कर रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। अनंत काल से हम संसार में अभी तक परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं समझा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। तो ये एकत्व भावना हमें मैसेज देती है कि अपने आत्मा का स्वरूप को समझो। हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति, अनंत आनंद हमारी आत्मा का स्वरूप है। अनंत शक्ति संपन्न हम स्वयं हैं, लेकिन हम दूसरों को शक्ति संपन्न मानते हैं। हमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं। हम अनंत शक्ति संपन्न है। संसार की प्रत्येक आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए। एक कहानी आती है, बहुत सुंदर है, आपने सुनी होगी। एक शेरनी थी, उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही शेरनी की मृत्यु हो जाती है। वो जो शेर का जो बच्चा था, वो जो भेड़ होते ना, भेड़िया, अपने गुजराती में घेटा कहे, घेटे के साथ वो रहती है, भेड़िए के साथ रहता है वो बच्चा। तो भेड़ियों के साथ रहने से वो भेड़ जैसे व्यवहार करता है, बिहेवियर जैसा करता है, वो सब कुछ वैसा ही सीख लेता है। वो अपने आप को भूल गया कि मैं सिंह हूँ, मैं लायन हूँ, वो भूल जाता है। वो अपने स्वरूप को भूल जाता है, वो भेड़ जैसा ही सारा बिहेवियर करता है। एक दिन वहां से चलता चलता कोई शेर आता है, एकदम दहाड़ता है, जोर से आवाज करता है, लाउडली आवाज करता है। सारे जो भेड़ थे वो डर के भाग जाती है। वो ये जो शेर था बच्चा, वो भी डर जाता है, भाग जाता है। उस शेर ने देखा, ये तो शेर है, उसको तो मेरे पास आना चाहिए, ये क्यों भाग रहा है, ये क्यों डर रहा है। शेर स्वयं उस बच्चे के पास गया और कहा, अरे तुम भाग क्यों रहे, तुम मुझसे डर क्यों रहे, तुम स्वयं मेरे जैसे हो। उसको विश्वास नहीं होता, उसको डर लगता है। अगर आपको विश्वास न हो तो चलो तालाब के पास ले गया। उसका जो प्रतिबिंब होता है तालाब में, पानी में हमारा जो बिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, उसको दिखाया, देख तुम और मैं स्वयं एक जैसे हैं।
तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को तुम भूल गए हो, तुम शेर हो, तुम भूल चुके हो। हम अपनी शक्ति को पहचाने, जैसे वो शेर का बच्चा था, भेड़ के साथ रहने से वो भेड़ जैसा बन गया, वो अपने स्वरूप को भूल गया। वैसे ही हम सभी भी क्या है, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, क्योंकि हम दिन भर किसके साथ रहते, पुद्गल के साथ रहते हैं। तो पुद्गल के साथ रहने से हम भी अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। ये शरीर है वो पुद्गल है, बाहरी जो पदार्थ है वो सारे पुद्गल हैं, उनके साथ हमारा संबंध ज्यादा है, इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए। हम भी अनंत शक्ति संपन्न है, हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अपनी शक्ति को हम जागृत कैसे करें, उसका माध्यम ही मेडिटेशन। जितना हम मेडिटेशन करेंगे उतनी हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। व्यक्ति के पास टाइम नहीं है कब मेडिटेशन करे, मेडिटेशन के लिए भी टाइम होता है। जब टाइम हो और उस समय वो भी ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो या जब आपका मन लगता हो, उस समय आप मेडिटेशन करें। आपको फील होगा कि मेरे में कितनी शक्ति है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ। लेकिन हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि कभी हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम दूसरे दूसरे कार्य में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने आप से परिचित होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हमें क्या करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है कि मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं ऐसी कोई कमजोर आत्मा नहीं हूँ, मैं अनंत शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। तो हमें अपनी शक्ति जो सोई हुई है अनादिकाल से, उन शक्ति को जागृत करना है। तो शक्ति को जागृत करने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा माध्यम है स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय से भी हम अपनी शक्ति को जान सकते हैं। जब हम जानेंगे तब हम जागृत कर पाएंगे। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर अनंत शक्ति है, तो हम कैसे जान पाएंगे। इसीलिए हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। स्वाध्याय करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ऐसा वैसा नहीं। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से जो परमात्मा भगवान ने जो कहा है, उनकी वाणी को हम पढ़े सुने, सुनने से पढ़ने से भी हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी शक्ति को जागृत करना है। उसके लिए स्वाध्याय करना है, मनन करना है, ध्यान करना है, जिससे हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और जब हमारी शक्ति जागृत हो जाएगी, फिर हमें ये फील नहीं होगा कि मेरा कोई नहीं है। व्यक्ति को जब ऐसा लगता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो व्यक्ति क्या दुखी हो जाता है। व्यक्ति को लगता है ये मेरा ही मेरा है, तो व्यक्ति को लगता है सब मेरा ख्याल रखने वाला है। व्यक्ति का ध्यान कब तक रखते हैं, जब घर में लगता है कि ये व्यक्ति उपयोगी है। जब तक आप कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका शरीर अच्छा साथ ही देता है, तब तक आपको कभी अकेलेपन की अनुभूति नहीं होती है। जब आपका शरीर साथ न दे, जब आप बिजनेस करने योग्य न रहे, आप कुछ काम करने योग्य न रहे, तब घर में आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, आपको कोई पूछता नहीं है। आपके मन में क्या आता है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। व्यक्ति सब स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक तो लगता है मेरा है मेरा है। लेकिन जैसे ही लगता है अब ये व्यक्ति कोई काम का नहीं रहा है, निकम्मा हो चुका है, अब कोई ना तो वो घर का काम कर पाता है, ना बिजनेस का काम कर पाता है, ना किसी का टेक केयर कर पाता है, तो व्यक्ति क्या सोचता है, उस समय व्यक्ति के मन में आता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो स्वार्थ के सारे संबंध हैं इस संसार में, जो भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, तब तक तो सब ध्यान रखते हैं। जैसे लगता है अब इससे कोई भी काम होने वाला नहीं, ये व्यक्ति निकम्मा हो गया है, तब व्यक्ति क्या है, उसकी उपेक्षा करने लगता है। तब व्यक्ति के मन में आता है, आज तक तो मैं सोच रहा था कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि अब शरीर मेरा सक्षम नहीं है, अब मैं कुछ काम करने योग्य नहीं रहा हूँ। इसलिए घर के सारे सदस्य क्या करते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो जब एकत्व अनुपेक्षा व्यक्ति करे, मैं अकेला हूँ, पहले से ही वो अनुप्रेक्षा करता है। एकत्व अनुपेक्षा, मैं अकेला हूँ, एगो में शाश्वत, मेरी एक आत्मा शाश्वत है, वो बार बार चिंतन करता रहे, तो व्यक्ति दुखी नहीं होता है। व्यक्ति को कोई पूछे तो भी ठीक है, नहीं पूछे तो भी ठीक है। जब एकत्व की अनुभूति नहीं होती, सोचता है मेरा है,
तब घर में कोई अगर अगर बीमार होता है, यदि नहीं पूछता है, उसको बड़ा दुख होता है। यदि वो सोचे कि मेरा संसार में कोई नहीं है, ठीक है, हम साथ में आ गए हैं, क्योंकि संसार क्या है, एक प्रकार का मेला है। जैसे मेले में हम क्या करते हैं, आते हैं और मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। वैसे ही संसार में हम सब अभी आए हैं, हम सब कुछ दिन के मेहमान हैं, क्योंकि हमारी आयुष्य भी लंबी नहीं है। पहले आर्य, दूसरे आर्य में तो आयुष्य कितनी लंबी होती थी। पहले आर्य के जीवों की आयुष्य कितनी थी, पता है आपको? पहले आर्य के जीवों की कितनी आयुष्य थी गीता में? पहले आर्य के जीवों की, पहले आर्य में कितनी थी? बहुत लंबी थी, पर कितना एक याद नहीं है। एग्जैक्ट याद नहीं, किसी को याद है? चलिए कोई बात नहीं। तो पहले, हाँ बताइए स्मिता जी। नहीं, तो पहले आर्य के जीवों की आयुष्य थी 3 पल्योपम की, 3 पल्योपम की। दूसरे आर्य के 2 पल्योपम की और तीसरे आर्य के 1 पल्योपम की। तो भगवान ऋषभ की आयुष्य कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी। मरुदेवी माता की 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयुष्य थी। इतनी लंबी आयुष्य थी। और अभी हम पंचम आर्य में जी रहे, अवसर पीढ़ी काल का 5वां एरा, इसमें हम जी रहे। इसमें हमारी हाईएस्ट उम्र 100-125 साल है। उसमें भी हम पूरा कहाँ जीते हैं। उसमें तो 70-80 साल हमें आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इतनी छोटी सी उम्र है, तो इस छोटी सी उम्र में हमें क्या करना है? जितना हम कर ले अपना धर्म ध्यान उतना अपना है। तो छोटी सी उम्र है, हमारी लंबी उम्र भी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या है, छोटी सी उम्र में हमें यही चिंतन करना है, बस ये सब संयोग हमें मिला है, थोड़े समय साथ हम रहने वाले हैं, बाद में हम सबको यहाँ से जाना है। जैसे आप जाते हैं ना, ट्रेन में आप जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं और ट्रेन में आप चले, सब अपने अपने जैसे स्थान आता है, थोड़ी देर हम साथ में ट्रेन में रहते हैं, बहुत मिल जाते हैं, लगता है कई दिन, कई वर्षों से हम मिले हैं, कई वर्षों के हमारे संबंध है, आपस में बातें करते, जैसे ही उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, टाटा बाय बाय करके चला जाता है, बहुत अच्छा रहा आपके साथ। वैसे ही हम भी यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े वर्षों के लिए आए हैं, और बाद में जैसे जैसे अपना आयुष्य पूरा होता जाएगा, व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान, स्टेशन जो भी होगा हमारा, 4 गति का कोई स्टेशन, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 स्टेशन है। तो 4 आत्मा के 4 स्टेशन है। ये 4 स्टेशन में से कौन से स्टेशन में हमें जाना है, वो हमें तय करना है, क्योंकि जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें स्टेशन मिलेगा। आपकी इच्छा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप करेंगे कर्म अच्छे तो निश्चित ही हमारी गति अच्छी होगी। यदि हम ऐसे कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारी गति नीचे की ओर होगी। तो हमारे हाथ में है तरना या डूबना, तैरना या डूबना हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है, ऊपर जाना या नीचे जाना, क्योंकि मनुष्य जीवन है, एक मौका है, एक अवसर है। इस मनुष्य जीवन में ही हम आगे की यात्रा तय कर सकते हैं। बाकी सारी योनियां सोने की हैं, एक ये जागने की योनि है। अगर यहाँ हम नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। कहाँ जाता है? रात्रि में जो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, उसको सुबह होने के बाद उसको रास्ता मिल सकता है, लेकिन दिन में ही व्यक्ति रास्ता भटक जाए, उसको रास्ता कैसे मिलेगा? दिन में इतना उजाला है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें भी वो रास्ता भटक गया, उसको कैसे रास्ता मिलेगा? वैसे ही मनुष्य जीवन एक प्रकार का दिन है, सूर्य के समान है। यदि मनुष्य जीवन में भी हम रास्ता भटक गए, यहाँ से हम ऐसे ऐसा कर्म किया कि नरक गति में चले गए या तिरंज गति में चले गए, तो फिर बाद में तो नीचे नीचे जाएंगे और ज्यादा पाप कर्म करते जाएंगे, वापस 84 का चक्कर तैयार हो जाएगा। 84 का चक्कर कब से हम घूम रहे हैं हमें पता नहीं, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में हम घूम रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि हमने कितने भोग कर लिए, क्योंकि भवों की काउंट अभी तक हमारी शुरू नहीं है। भवों की काउंट कब शुरू होती है? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसके बाद ही भवों की काउंट शुरू होती है। भगवान महावीर स्वामी के कितने भव थे? कितने भव थे भगवान महावीर स्वामी के? बोलते 27 भव थे, लेकिन 27 भव किए थे, उतने में मोक्ष हो गया? नहीं,
उनको जब सम्यक्त्व की प्राप्ति पहली बार हुई नए सार के भव में, तब से उनका भव काउंट शुरू हुआ। उससे पहले तो उन्होंने भी लाखों भव किए। सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद ही हमारी भव की काउंट शुरू होती है। तो ये मनुष्य जीवन में हमें प्रयास करना है कि हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सारी क्रिया अधूरी है। तब तक हम मोक्ष मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो मोक्ष मार्ग पर अगर कदम बढ़ाना है तो सम्यक दर्शन पहले जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना हमने कई बार क्रिया कर ली, लेकिन उससे हमारी आत्मा की सिद्धि नहीं है, हमारा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ। उसका मेन कारण क्या है? हमने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? राइट फेथ, सही श्रद्धा होना चाहिए। हमारी देव गुरु धर्म के प्रति सही श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक हमारी सही श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन नहीं होगा। मोक्ष का रिजर्वेशन तब हो सकता है जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही हमारे भव बहुत कम हो जाएंगे। जो दिगंबर परंपरा में कहा जाता है कि हमारे भव इतने इतने होते हैं कि समुद्र की एक एक बूंद, समुद्र है उसकी एक एक बूंद अगर हम काउंट करें तो कितने कितने भव हो सकते हैं, कितनी बूंदे हो सकती है एक एक बूंद को। समुद्र इतना बड़ा है, इसमें कितने सारे समुद्र हैं, कितने समुद्र हैं, उनकी एक एक बूंद करते जाए तो कितनी बूंदे हो सकती, उतने भव हमारे हो जाते हैं सम्यक्त्व के बिना। और सम्यक्त्व अगर प्राप्त हो गया तो बस चुल्लू भर पानी, मुट्ठी में पानी ले, उतनी बूंदों जितने ही हमारे भव रह जाते हैं। यानी हमारे भव सीमित हो जाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होने से। यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन में जीव श्योर मोक्ष जाएगा, ये निश्चित हो जाता है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए राइट फेथ होना चाहिए और राइट बिलीफ, मान्यता भी हमारी सही होनी चाहिए, विश्वास भी हमारा सही होना चाहिए। जो भगवान ने कहा है वही सत्य है। इनमें निगंतम पावनम सत्यम, यही निरग्रंथ प्रवचन सत्य है। बस ऐसी एकदम दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए और राइट अंडरस्टैंडिंग, नव तत्व की जो समझ है वो सही होनी चाहिए। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध, मोक्ष, ये राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि जब तक एक तत्व में भी डाउट रहेगा तब तक भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए जो नौ तत्व है उसकी सही श्रद्धा होनी, सही समझ होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वो भी सम्यक दर्शन का एक अर्थ है कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति को आत्मा का बोध नहीं होता है। और सम्यक दर्शन के बिना हम जो भी क्रिया करते हैं उससे पुण्य हो सकता है, तो पुण्य से हमें ज्यादा से ज्यादा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो हमें सम्यक दर्शन जरूरी है। क्योंकि आपने इतनी धर्म क्रिया की, उससे निर्जरा तो हुई, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना बहुत कम निर्जरा होती है। कहा जाता है एक जो सम्यक दर्शी जीव है, एक श्वास में जितनी कर्मों की निर्जरा करता है, मिथ्यात्वी हजारों करोड़ों भव तक इतनी साधना करके भी निर्जरा नहीं कर सकता है। करोड़ों भव कहाँ वो तपस्या करेगा, उतनी निर्जरा नहीं कर सकता। एक सम्यक दर्शी जीव केवल श्वासोश्वास में इतनी निर्जरा कर सकता है। इसीलिए सम्यक दर्शन जरूरी है। तो यह एकत्व भावना हमें मैसेज देती है कि आत्मा का जो स्वरूप है उसको समझो। जब तक हम आत्मा के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता है। और अकेलेपन में जो सुख की अनुभूति है वो दो में नहीं है। तो नमी राजर्षि एकत्व अनुपेक्षा में, जब भी हम एकत्व अनुपेक्षा का अनुचिंतन करते हैं तो नमी राजर्षि का एग्जाम्पल उत्तराध्ययन सूत्र का जो 9वां अध्ययन है उसमें आता है कि नमी राजर्षि को एक बार क्या होता है, भयंकर सिर में दर्द होता है,
और पूरे शरीर में दाह दाह यानी एकदम जलन हो जाती है, पूरे शरीर में जलन जलन हो जाती है। तो रानियां क्या करती हैं, उनकी जलन को शांत करने के लिए चंदन घिसती है। तो चंदन घिस रही थी तो चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो चूड़ियों की आवाज आ रही थी, तो जब व्यक्ति को अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य, तब कोई भी आवाज अच्छी नहीं लगती, साउंड आती है वो अच्छी नहीं लगती है। पीस जितना होता है उतना अच्छा लगता है। तो राजा ने कहा कि अरे इतनी आवाज आ रही, मेरे भयंकर सिर में तो वेदना है और ऊपर से इतनी आवाज मुझे अच्छी नहीं लग रही, प्लीज चंदन घिसना बंद करो। तो रानी समझदार थी, तो रानियों ने क्या किया, जो चूड़ियां थी सबको निकाल दिया, एक एक चूड़ी जो सुकन की होती है वो रखी। क्योंकि पहले के जमाने में जो सुहागन नारी होती थी अपने हाथ में कंगन पहनती थी। आजकल तो कोई पहनते हैं कोई नहीं पहनते, लेकिन पहले का ये रिवाज था। जो सुहागन होगी वो अपने हाथ में चूड़ियां पहनती है और मांग भरती, उससे पता चलता कि सुहागन है। जो सुहागन नहीं होती वो मांग नहीं भरती, वो चूड़ी नहीं पहनती, उससे पता चल जाता था। आजकल तो सब एक जैसे लगते हैं। तो रानियों ने समझदारी की, सारी चूड़ियां निकाल दी, एक एक चूड़ी सुकन की रखी। राजा ने पूछा क्या चंदन घिसना बंद हो गया? रानियों ने कहा नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रही है चूड़ियों की? कि हमने सारी चूड़ियां उतार दी, मात्र एक चूड़ी रखी है। जैसे ही नमी राजर्षि ने सुना, एक चूड़ी रखी, एक में कोई आवाज नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। इसका मतलब सुख कहाँ है? अकेले में सुख है। दो ही मिलिया दुख होए, जहाँ दो मिलते हैं वहां दुख होता है, दो मिलता है वहां संघर्ष होता है, दो मिलता है वहां कलह होता है, दो मिलता है वहां झगड़ा होता है। लेकिन जहाँ अकेला होता है वहां कहीं संघर्ष नहीं, कहीं कलह नहीं, कहीं झगड़ा नहीं। अकेले में ही आत्मा की अनुभूति होती है, अकेले में ही सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीत भी गाया है, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में, असली सुख पासी मारी आत्मा एकाकीपन में। असली सुख की प्राप्ति कब होगी? जब एकाकीपन में, यानी अकेले में रहेंगे। अकेला बैठ करके हमें चिंतन करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है, ये मुझे मनुष्य भोग मिला है, मुझे सफल कैसे करना है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी आत्मा कैसी है। ज्ञान दर्शन से युक्त है मेरी आत्मा। हमारे साथी कौन है? ज्ञान और दर्शन, बाकी कोई साथी नहीं है, बाकी तो कहने के साथी हैं। असली साथी तो हमारे कौन है? ज्ञान और दर्शन, हमारी आत्मा के गुण है। कहा जाता है ज्ञान और दर्शन, आत्मा चाहे एकेंद्रीय भी बन जाए, निगोद में भी चल जाए, लेकिन उसका अनंत ज्ञान का अनंत भाव तो सभी जीवों को उद्घाटित ही रहता है। ज्ञान और दर्शन होने से ही जीव अजीव की पहचान होती है, वरना तो सब एक जैसे हो जाते हैं। निगोद में भी चला जाए तो भी ज्ञान पूरा है, वो ढकता नहीं है, थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश रहता है। सूर्य का जो पूरा प्रकाश होता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। वैसे केवल ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा में है, लेकिन कर्मों का आवरण आने से वो क्या है? ढक चुका है। तो हमें क्या करना है? एकत्व अनुपेक्षा से अनुचिंतन करना है कि मेरे अंदर केवल ज्ञान का सूर्य है, मैं अनंत शक्ति संपन्न हूँ, अनंत ज्ञान में हूँ, अनंत दर्शन में हूँ। उस शक्ति को मुझे जागृत करना है और मेरा जो स्वरूप है, असली स्वरूप, मुझे अपने स्वरूप को समझना है। क्योंकि जे स्वरूप समझ जाविना भटक्यो कारण, स्वरूप ने मैं समझा नहीं, હું હજી સુધી મારા સ્વરૂપને સમજ્યો નથી, એટલા માટે હું અનંત કાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છું. હવે મારે સંસારમાં પરિભ્રમણ નથી કરવું, એવું હવે આપણે દ્રઢ નિશ્ચય કરવો છે. તો ત્યારે જ શું થશે? આ એકત્વ અનુપેક્ષાનું આપણે જો ચિંતન કરશું, આપણે ચિંતન કરશું, જેવો વિચાર કરશું એમાં જ આપણે થઈ જઈએ. जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। तो हमें क्या करना है? बार बार चिंतन करना है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। व्यवहार से हम सब साथ में रहते हैं, व्यवहार में हमें सबके साथ अच्छे से रहना है, लेकिन निश्चय नय की दृष्टि से हमें चिंतन करना है कि मैं वास्तव में मेरा कोई नहीं है,
मैं अकेला हूँ। इस अनुप्रेक्षा को हमें बार बार दिन में कई बार हमें क्या है चिंतन करना है। बार बार हम चिंतन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वास्तव में अनुभूति होगी कि सही में हम अकेले हैं, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं आंखों के सामने भी व्यक्ति का अकेले का जन्म होता है, अकेला जाता है, लेकिन फिर भी हम क्या है सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, अकेला आता है, अकेला जाता है, जानते हुए भी हम मानते नहीं है। लेकिन अब हमें क्या है सही मान्यता भी करना है, सही श्रद्धा करना है और साथ में हमें अनुचिंतन करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और एकत्व अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे नमी राजर्षि ने एकत्व अनुप्रेक्षा का अनुचिंतन किया, एकत्व का अनुचिंतन करते करते उन्होंने अपनी आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिया और उन्होंने मोक्ष गति को भी प्राप्त कर लिया। तो हम भी नमी राजर्षि की भांति एकत्व का अनुचिंतन